प्रिय शिष्यों, आज का विषय न केवल महाभारत की घटनाओं से जुड़ा है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को भी उजागर करता है। हम बात करेंगे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की सबसे बड़ी भूल क्या थी। यह विषय जितना ऐतिहासिक है, उतना ही आधुनिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। हम अक्सर महाभारत महान योद्धाओं और उनके निर्णयों के बारे में सुनते हैं, जैसे अर्जुन, भीम, कर्ण और द्रौपदी। लेकिन अश्वत्थामा, जो महाभारत का एक मुख्य पात्र था, उसकी जीवन यात्रा और उससे की गई गलतियों को शायद हम उतना नहीं समझ पाते हैं। आज हम इस विषय की गहराई में जाकर समझेंगे कि अश्वत्थामा ने कौन सी भूलें की और उससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। अश्वत्थामा, जो महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, हमेशा अपने पिता की छाया में रहा। उसने जीवन में जो कुछ भी पाया, वह अपने पिता की पहचान और उनकी प्रतिष्ठा से पाया। लेकिन क्या यह पर्याप्त था? क्या अपनी पहचान अपने पिता के नाम से जोड़ने से ही सफलता प्राप्त होती है, या क्या जीवन में अपनी खुद की पहचान बनाना जरूरी है? अश्वत्थामा की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने कभी भी अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं बनाई। वह सदैव अपने पिता द्रोणाचार्य की छाया में रहा। महाभारत में अश्वत्थामा को एक वीर योद्धा और शस्त्र विद्या का झाता बताया गया है, लेकिन उसकी असल पहचान उसके अपने कर्मों से नहीं, बल्कि उसके पिता की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई थी। अश्वत्थामा का जीवन उदाहरण है उस व्यक्ति का जो बड़े वृक्ष की छाया में जीता है। बड़े पेड़ की छाया में छोटे पौधे नहीं पनपते, केवल घास उगती है। अश्वत्थामा ने अपने जीवन में यही किया। वह घास की तरह अपने पिता की छाया में पनपता रहा। उसने कभी भी खुद की पहचान बनाने की कोशिश नहीं की। अश्वत्थामा को अपने पिता से शस्त्र विद्या में निपुणता मिली थी। वह एक महान योद्धा था और उसके पास ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्र थे। लेकिन क्या उसने इन शक्तियों का सही उपयोग किया? महाभारत के युद्ध में जब उसने कौरवों की हार देखी, तो वह क्रोध और प्रतिशोध की भावना से भर गया। अश्वत्थामा ने अपनी शक्तियों का उपयोग विनाश के लिए किया, न कि रचना के लिए। उसने पांडवों की संतानों को मारने का कायरतापूर्ण निर्णय लिया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत क्रोध को शांत करने के लिए किया, बजाय इसके कि वह धर्म और न्याय के पक्ष में उनका उपयोग करता। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल अपने पूर्वजों या पिता के नाम से जीने से आप अपनी पहचान नहीं बना सकते। अश्वत्थामा के पास असीमित शक्तियां थीं, लेकिन उसने उनका सही ढंग से उपयोग नहीं किया। यह समस्या आज के युवाओं में भी देखी जा सकती है। आज के समय में भी कई लोग अपने माता पिता के प्रभाव या उनकी प्रतिष्ठा से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। वे अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं बना पाते, क्योंकि वे हमेशा अपने परिवार या पूर्वजों के साए में रहते हैं। आज हम देखते हैं कि कई युवा अपने माता पिता की सफलता के आधार पर अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं। वे खुद की कोई पहचान नहीं बनाते, बल्कि हमेशा उस प्रतिष्ठा के पीछे छिपे रहते हैं जो उनके माता पिता ने अर्जित की है। लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि जब वास्तविक जीवन में उन्हें अपने दम पर कुछ करना होता है, तो वे विफल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी बड़े उद्यमी या नेता के बेटे या बेटी हैं, तो क्या आप सिर्फ उनके नाम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको खुद के लिए प्रयास करना होगा, अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी होगी। अश्वत्थामा ने यही नहीं किया। उसने अपने पिता की प्रतिष्ठा को ही अपनी पहचान मान लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अश्वत्थामा का एक और बड़ा दोष यह था कि वह एक महान गुरु का पुत्र था, लेकिन उसने अपने जीवन में स्वनिर्माण की दिशा में कभी कदम नहीं उठाए। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को शिक्षा और शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया, लेकिन अश्वत्थामा ने कभी भी अपनी खुद की यात्रा की शुरुआत नहीं की। वह सदैव अपने पिता की शिक्षाओं पर निर्भर रहा, बिना अपनी स्वतंत्र सोच का विकास किए। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे आप कितने ही महान परिवार में पैदा क्यों न हुए हों, यदि आप अपनी स्वतंत्र सोच और प्रयासों से आगे नहीं बढ़ते, तो आप जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अश्वत्थामा की सबसे बड़ी और अंतिम भूल तब हुई जब उसने क्रोध और प्रतिशोध की भावना में आकर पांडवों के पुत्रों का वध किया। उसने धर्म और न्याय के मार्ग को त्याग दिया और केवल अपनी व्यक्तिगत भावना को तवज्जो दी।
यह हमें यह सिखाता है कि क्रोध और प्रतिशोध में आकर लिए गए निर्णय हमेशा विनाशकारी होते हैं। अश्वत्थामा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और इस कारण उसे श्रापित जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिष्यों, अश्वत्थामा की कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें जीवन में अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए। चाहे हमारे माता पिता कितने भी महान क्यों ना हो, हमें अपनी यात्रा खुद शुरू करनी होगी। अश्वत्थामा ने कभी भी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। आज के युवा भी इस बात को समझें कि जीवन में सफलता केवल तब मिलती है जब आप अपने खुद के प्रयासों से आगे बढ़ते हैं। क्रोध और प्रतिशोध से बचें, क्योंकि यह आपको केवल विनाश की ओर ले जाएगा। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म और न्याय का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने अपने जीवन को केवल अपने पिता की छाया में जिया और अपनी खुद की पहचान नहीं बनाई। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और क्रोध और प्रतिशोध में आकर अधर्म का मार्ग चुना। आज के युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमें अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी चाहिए। हमें अपने पूर्वजों या माता पिता की प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने खुद के प्रयासों से आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही हमें जीवन में धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए और क्रोध और प्रतिशोध से बचना चाहिए। यही सच्ची सफलता का मार्ग है और यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भी। आप सब इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं और अपनी खुद की पहचान बनाएं। यही जीवन की सच्ची सफलता है। मैं विष्णुगुप्त, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, आज भी आपके बीच अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से जीवित हूं। मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित मेरे ही एक शिष्य ने मेरी पुस्तकों और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरी विचारधारा को आज के कालखंड में पुनः जीवंत किया है। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान, आदर्श और विचारों के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय अखंड भारत।